हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं लेवल 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ रेसनिक हेलिडे। बेसिकली ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये काफी अच्छे हैं। हमने इसको लेवल 1 2 3 4 में डिवाइड किया है। तो ऑलरेडी लेवल 1 और लेवल 2 हम यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ 7.1 एंड 7.2। तो ये है हमारा 7.3। ये थोड़ा और हार्डर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनसे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करें। अनदर पॉइंट, वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। चलिए अब देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिकल 1 ऑफ चार्ज Q1 एंड पार्टिकल 2 ऑफ चार्ज Q2 आर फिक्स्ड इन प्लेस ऑन एन एक्स एक्सिस। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर apart. I think this is clear to you, right? Particle 3 of charge Q3, this is positive charge, is to be placed on the line between particles 1 and 2 so that they produce a net electrostatic force F3 net on it. तो यहाँ पे जो आपका Q3 है, दिस इज मूवेबल चार्ज, ठीक है। कहीं तो ऐसे ही हमने एक पोजीशन मान लिया, दिस इज प्लस चार्ज। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ओके। नाउ प्रोड्यूस, ओके। नाउ द इट गिव्स द एक्स कंपोनेंट। ये जो ग्राफ है ये हमको क्या दे रहा है कि जो भी फोर्स इस पे लग रहा है Q3 पे, उसका एक्स कंपोनेंट के साथ क्या वेरिएशन, एक्स एक्सिस के साथ उसके एक्स कंपोनेंट का क्या वेरिएशन है वो दिखा रहा है। तो पहली चीज तो क्योंकि Q3 इस पर ही है तो उस पे एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो। क्यों एनालाइज करना पड़ेगा? क्योंकि हमसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो दिया है कि साइन ऑफ चार्ज है Q1 एंड रेशो हमें निकालना है Q2 बाय Q1। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, एक्सेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो एक्सेस है ना, ये है 8 सेंटीमीटर। तो अब यह देखिए इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डेफिनेटली ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है बच्चा यहाँ पे? सॉरी, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो पॉइंट है इस पे नेट फोर्स 0 है, ओके। और अगर हम Q3 चार्ज को 2 सेंटीमीटर से पहले लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो फोर्स पॉजिटिव होता है, राइट साइड में मूव करते हैं तो फोर्स नेगेटिव होता है। पॉजिटिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स, पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा है when x is less than 2 and greater than 0। क्लियर हुआ? ओके। और अगर हम उससे आगे जाते हैं तो हमारा राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है माइनस एक्स में, when x is less than 8 and greater than 2। बात समझ में आ गई? ओके। तो ये हो गई हमारी एफ नेट की डायरेक्शन। क्लियर? अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे, एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एफ नेट इज 0, है ना। अब ये देखो हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस कम है, तो ये वाला जो यहाँ पे जो चार्ज रखा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? इट इज Q1। ये ग्राफ है लेकिन इसी में मैं आपको समझा रही हूँ जिससे समझ में आ जाए। यहाँ पे रखा है चार्ज Q2। तो अगर मेरा ये वाला जो इंटरवल है Q3 को मैं यहाँ रखूं तो नेट फोर्स 0 आ रहा है। यानी कि ये जो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है और Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है, उसका जो सम है वो क्या है? 0। ये चीज क्लियर हो गई, राइट? ओके। तो ये कब होगा? जब Q2 और Q1 दोनों के जो फोर्सेस है वो अपोजिट हो। ओके। तो अब यहां पर एक कंडीशन हो सकती है, समझिए उस चीज को। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जब हम x इज इक्वल टू 2 से पहले मूव कर रहे हैं Q3 को, तो हमारा फोर्स पॉजिटिव है 0 to 1। यानी कि अगर मेरा x जो है लेस देन 2 है तो मेरा फोर्स पॉजिटिव है। तो फोर्स पॉजिटिव कब होगा? जब इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q1 है वो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हो सकता है कि Q2 मेरा नेगेटिव हो, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हो, तो मेरा Q1 और Q2 की वजह से, दोनों की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ रहा हो। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स तो तभी 0 होगा ना कि जब मेरा ये दोनों Q1 और Q2 या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। तभी हमारा इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। क्लियर? ओके। तो अभी हमारा इस कंडीशन में क्या होगा? मेरा Q1 क्या हुआ? Q1 मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा Q2 भी क्या है? पॉजिटिव है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके।
तो अब हमारा यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 की डिस्टेंस कम है यहाँ से, तो हम जैसे जैसे इसको 0 to 2 के बीच में मूव करते हैं, ये Q1 इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है। तो इसका मतलब पहले का आंसर आ गया, व्हाट इज द साइन ऑफ चार्ज ऑफ Q1, दैट इज पॉजिटिव। और यहाँ से यहाँ देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि Q1 इस पे इधर रिपल्सिव लगाएगा, Q2 इस पे इधर रिपल्सिव लगाएगा, तब जाके ही तो नेट फोर्स 0 होगा। तो Q2 भी मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस। तो क्योंकि हम इस कंडीशन को उठा लेते हैं, कैसे देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, F1 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F23, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, इट इज KQ1Q3 अपॉन 2 स्क्वायर, राइट। एक और चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि ये 2 तो सेंटीमीटर में दिया है, हाँ वो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन जब हम इक्वेट कर रहे हैं ना, तो नीचे नीचे जो आर है वो इधर भी सेंटीमीटर में आएगा और इस साइड भी सेंटीमीटर में आएगा। तो एनीवे वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, लेकिन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन राइट, तो लिख देते हैं, चलिए 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, एंड दिस इज 8 माइनस 2 इज 6, 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ओके। तो K से K कट गया, Q3 से Q3 कट गया, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, Q2 बाय Q1, तो ऐसे कर लो, Q2 बाय Q1, ये 6 इधर चला जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज 36/4, यानी Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 9:1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया या नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को इतना रीड करके पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। हमें ये बोला गया है, ये पार्टिकल बी एंड सी क्लोज बाय रखे हैं और ए इनसे दूर रखा है, और ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, QA, QB एंड QC तीनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। एंड यहाँ पर दे आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ही फिक्स्ड है। जो B और C है वो एक दूसरे के एकदम पास रखे हैं, ठीक है, ओके। इसे एंड ये सेम डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है D, क्लियर। अब उन्होंने क्या बोला है कि जब हमने ऐसे रखा है, तो मेरा A के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है B एंड C की वजह से, वो लग रहा है 2.014 इंटू 10⁻⁻23 इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये गलत है, एक्चुअली प्लस नहीं है, ये ऐसे ही है, ओके। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर लग रहा है, यानी मेरा इस साइड लग रहा है, ए के ऊपर, क्लियर। नाउ इन फिगर बी, पार्टिकल बी हैज बीन मूव्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ ए, बट इट इज स्टिल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये जो पहले डी था ना बेटा, यहाँ पर जो हमारे डी था, यही है, इसको हमने बी को उठा के इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ रख दिया, वापस से डी डिस्टेंस पे। अब भी उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये वापस से यहाँ प्लस गलत आ गया है, वो भी मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तो मेरा ये फोर्स वापस से कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी कैसे लग रहा था, इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात, ओके। अब हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ QC बाय QB। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि अगर बी और सी को हमने यहाँ रखा है, तो नेट फोर्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर हमने बी को उठा के उसका पोजीशन चेंज करके यहाँ रख दिया, तो भी हमारा नेट फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओके। तो बस अब हमें यहाँ पे नेट लिखना है फर्स्ट कंडीशन में। तो इन कंडीशन ए, मतलब ये वाला जो फर्स्ट फिगर है, इसमें अगर हम लिखेंगे नेट फोर्स, तो हमारा कितना आ जाएगा, FA1 लिख देते हैं इसको फिलहाल। सो दिस इज गोना बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। सो दिस इज, इसको हमने मान लिया फिलहाल, इसको हम QA मान लेते हैं, और इनको QB एंड QC मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, B के कारण कितना लगेगा, KQA QB अपॉन D स्क्वायर, नेगेटिव मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, प्लस KQA QC अपॉन D स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ से हमारा कॉमन टर्म कौन सा आ जाएगा बाहर, इट इज माइनस KQA अपॉन D स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओके। नाउ अब क्या बचा हमारा यहाँ पे,
QB plus QC. I hope this is clear to you, right? तो बेसिकली क्या देख रहे हो, ये वाला जो फोर्स है FA1, दिस इज प्रपोर्शनल टू QB plus QC. ये तो के क्यू अपॉन डी स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म होगी ना भाई, एक ही एक कांस्टेंट है यहाँ पर, फिक्स्ड है, डी हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं. अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आई यूज अनदर कलर जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे. इन कंडीशन बी, बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, राइट. अब तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बी की वजह से रिपल्सिव लगा, सी की वजह से रिपल्सिव लगा, क्लियर है. यहाँ पे बी भी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन बी जो है ना वो छोटा होगा डेफिनेटली, तभी तो हमारा नेगेटिव एक्स में लग रहा है. बात समझ में आई? ओके. तो हम इसको क्या लिखेंगे नाउ, FA2 इज इक्वल टू, फिर से नेगेटिव है तो मैं बाहर ले लेती हूँ, क्लियर. ओके. या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स है तो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके लिखने वाले हैं, तो जरूरत ही नहीं है. क्लियर हुई बात? ओके. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज के क्यू ए क्यू सी अपॉन डी स्क्वायर. इस सी के कारण इस पे रिपल्सिव जो लग रहा है माइनस, क्योंकि बी के कारण छोटा है तभी तो नेगेटिव एक्स में है, के क्यू ए क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर. हो गई बात क्लियर? ओके. तो अब हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, FA2 इज इक्वल टू के क्यू ए बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया मेरा क्यू सी माइनस क्यू बी. तो यहाँ पर भी आप देखो FA2 क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू सी माइनस क्यू बी. बात क्लियर हो गई, राइट. तो बस अब हम इन दोनों का ही यूज करेंगे, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. सो आई इरेज दिस पार्ट नाउ. ये वाला इतना इरेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि हमको तो खाली आंसर से मतलब है, बाकी मतलब है ही नहीं कैसे करना है क्या नहीं करना है. समझ में आ ही चुका है. मतलब आंसर से मतलब है का मेरा मतलब है कि अभी आंसर से मतलब है, अदरवाइज तो हम लोग कर ही चुके हैं. ठीक है. चलिए. तो अब हम यहाँ पे करेंगे FA1 अपॉन FA2 इज इक्वल टू QB प्लस QC. ये टर्म को हमने ऊपर रखा डिवाइडेड बाय QC माइनस QB. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट. चलो अब आगे क्या करना है देखते हैं. FA1 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, फर्स्ट केस में क्या थी हमारी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रही. ओके. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.014 इंटू 10⁻⁻23. और ये कितना है, ये ऊपर है -24. तो ये कितना आ जाएगा, 2.877 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू QB प्लस QC. क्लियर हुई बात? जस्ट फॉर टू मेक इट सिंपलर व्हाट आई एम डूइंग, QB से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 1 प्लस QC अपॉन QB अपॉन 1 माइनस, सॉरी, दिस इज QC अपॉन QB माइनस 1. समझ में आ गई बात? ओके. ठीक है, राइट. अब ये वाली जो टर्म है, देखो ये 10⁻⁻24 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.014 इंटू 10. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.120.14 अपॉन 2.877. ओके. अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं इस साइड कर देती हूँ, देख लीजिए जरा. सो दिस इज 20.14 इंटू QC बाय QB माइनस 1 इज इक्वल टू 2.877 इंटू 1 प्लस QC बाय QB. क्लियर? अब देखो ये QC बाय QB इधर है, ये QC बाय QB इधर है. ओके. तो व्हाट आई एम गोना डू, ये बड़ा है ना, दिस इज, तो ये इसको QC बाय QB को इससे मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20.14 माइनस 2.877 QC बाय QB इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होगा, -20.14 और ये है 2.877, ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करके इधर लिख सकते हैं. सो दिस इज 20.14 प्लस 2.877. क्लियर हो गई बात? ओके. सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है वैल्यू, QC बाय QB की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1.333. सो दिस इज योर आंसर. अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ के चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, इसको रिवाइंड करके देखिए. ओके. तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं. इसमें हमें क्या दिया है, ये पार्टिकल 1 है जिसपे रखा है प्लस क्यू चार्ज, और ये पार्टिकल 2 है जिसपे रखा है 4Q प्लस 4Q चार्ज. ओके. इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 9 सेंटीमीटर. If particle 3 of charge Q3 is to be located,
such that the three particles remains in place when released, what must be the x coordinate of particle 3? अब समझिए जो इन्होंने क्या बोला है कि हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मतलब तीनों चार्जेस, ये जो 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है, ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, मतलब जब हम उनको अपने प्लेस से डिस्प्लेस करें और छोड़ें, ठीक है, तो वो अपने प्लेस पे ही रहें। क्लियर हुई बात? ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम Q3 का इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो वो जो हमारा Q3 चार्ज है, पहली चीज तो दैट मस्ट बी नेगेटिव, या तो ये मस्ट भी नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली Q3 या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दोनों हो सकते हैं, लेकिन होगा इन दोनों के बीच में ही, क्योंकि अगर हम इधर रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, अगर Q3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और ये वाला भी इधर रिपेल करेगा, सेम वे हियर ऑल्सो, लेकिन बीच में रखेंगे तो दोनों केसेस में एक अपोजिट चार्ज लगेगा, तो एक कोई ना कोई ऐसी पोजीशन आएगी जब Q3 की वैल्यू, Q3 पे जो फोर्स लग रहा है दैट वुड बी इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं, सपोज दिस इज x, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट पोजीशन x, इफ एट पोजीशन x द नेट फोर्स ऑन Q3 इज इक्वल टू 0। तो वो कब होगा, जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय 1 एट 3 इट शुड बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय 2 एट 3। मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज के Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, ठीक है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर K से K कट गया, Q से Q कट गया, Q3 से Q3 कट गया, तो अब हमारा क्या बचा है, ये बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? रिवर्स कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो दिस वैल्यू इज 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, यानी 3x इज इक्वल टू L, सो x इज इक्वल टू L बाय 3। अब देख लो L हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 9 बाय 3 यानी 3 सेंटीमीटर। तो जब हम चार्ज Q3 को यहां से 3 सेंटीमीटर पे रखेंगे, 3 सेंटीमीटर पे, ओके, तो फिर हमारा ये Q3 चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब बात आ रही है 1 और 2 की भी है, तो 1 के ऊपर 1 पे इक्विलिब्रियम कब रहेगा, ध्यान रखो। अब Q3 पे कौन सा चार्ज है वो देख सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1 कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जब Q1 इस Q के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। तो अब 4Q ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल करेगा, बट अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये भी इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो Q3 मस्ट बी नेगेटिव, तो ये कैसे लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर दोनों फोर्सेस लगाते हैं, तो आई रेज दिस पार्ट। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, एट प्लस Q चार्ज नेट फोर्स ड्यू टू Q3 विच इज नेगेटिव, अभी हमने निकाल लिया है, एंड प्लस 4Q should be 0 to keep this charge in equilibrium। बात समझ में आ गई, क्लियर कट? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम Q3 जो ये Q2 है इसके कारण निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, K, आई यूज अनदर कलर, KQ, ये प्लस Q मल्टीप्लाई बाय 4Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू KQ, ये Q3 अपॉन, अभी हमने 3 निकाला, 3 सेंटीमीटर, नीचे का मैं सेंटीमीटर में ही रख रही हूँ क्योंकि वो एनीवे कटने वाला है तो फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस इज 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर L स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं बिकॉज वी नो दैट, तो दिस इज 9 स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ओके, देखो K से K कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है, और आपका क्या कटा, दिस इज लिख लेते हैं यहाँ पे 4Q अपॉन 81 इज इक्वल टू Q3 बाय 9, तो इससे ये गया 9 टाइम्स। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4Q बाय 9 इज इक्वल टू Q3।
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? यहां से हमको Q3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और ये Q3 क्या है? डेफिनेटली इट इज नेगेटिव। तो Q3 की वैल्यू जब -4/9 Q होगी, तब हमारा ये क्या रहेगा? 1 हमारा सिमेट्री में रहेगा। बात क्लियर हो गई? अब हम 4Q पे भी निकाल सकते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जब हम 4Q के ऊपर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे 4Q है, ये प्लस Q है, Q3 हमको पता चल गया, दिस इज Q3 विच इज नेगेटिव, और यहां से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इट इज 3 एंड दिस इज 6, राइट? तो अब ये Q3 इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये Q इसको इधर रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट इस Q की वजह से कितना आ जाएगा, देखते हैं। सो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2 should be 0, right? To keep this in equilibrium. I think this is clear to you. Any doubt till here? If it is, then send me in comment section. Okay? तो चलिए, इसके कारण इस पे कितना लगेगा? This is KQ4Q upon L square, और L कितना है? It is 9 square is equal to. Now ये Q3 इसको अट्रैक्ट करेगा, so this is KQ3 4Q upon 6 square. I think this is clear to you, right? Okay. चलिए देखते हैं, अगर हमारी Q3 की वैल्यू अगर वही आ गई जो पहले आई थी, तो इसका मतलब Q3 की अगर हम वो वैल्यू रखते हैं -4/9Q, और उसको रखते हैं हम 3 सेंटीमीटर पे, तो पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो लेट्स चेक इट गाइस, दिस इज K से K गया, Q से Q गया, तो ये हो गया हमारा 4Q/9 स्क्वायर यानी 81, एंड दिस इज Q3/36। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ अब जब हम इसको रखेंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक दिस इज 4/9, राइट? ओके, हाँ, करेक्ट। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? दिस इज 9 4 36 एंड 9 9 81। सो Q3 की वैल्यू हमारी आ गई है 16/9Q। ओके, कि सो गाइज यहाँ पर हमारा एक मिस्टेक हो गया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये 4Q से 4Q पूरा जा रहा है। ओके, तो यहाँ 4Q नहीं, ओनली Q आएगा। सो वी जस्ट क्लियर इट अप। इस मिस्टेक की वजह से थोड़ा हमारा आंसर गड़बड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q/9 स्क्वायर इज इक्वल टू Q3/36। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे मेरी Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/81 इंटू Q। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? इट इज अगेन 4/9Q, और Q3 तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है? नेगेटिव। तो आपने वेरीफाई कर लिया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने वहां जो Q3 की वैल्यू निकाली, वो इन दोनों फोर्सेज में इंडिविजुअली रखें, और अगर ये दोनों फोर्सेज बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये तीनों हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक लेवल 4 और मैं लेके आने वाली हूँ, जिसके अंदर काफी टफ क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस। उसको जरूर गो थ्रू करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।